जब वक्त ख़राब होता है ना तो हमें अपने जीवन में सब कुछ ख़राब ही होता नज़र आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सब कुछ ख़राब ही रहेगा समय। एक ना एक दिन उम्मीद की एक नई किरण मिलेगी जो आपके समय को सही भी कर देगी। और वो किरण मिलती है आपके मन के विश्वास से और भगवान जी के ऊपर आपकी आस्था से। तो हमेशा विश्वास बनाए रखिए और भगवान के ऊपर अपनी आस्था कायम रखिए, वो ज़रूर मदद करते हैं हर मुसीबत में। और अगर वो पूरी चीज़ों को ठीक ना भी करे तो आपकी मुश्किलें कम ज़रूर कर देते हैं। तो यही सोच के मैं भी अपने सारे काम करती हूँ, अपने दिन की शुरुआत करती हूँ इसी तरह से, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो ये इससे मुझे बहुत ढांढस मिलती है। तो जी लीजिए, मैं फिर से आ गई हूँ मिलने। और कैसी है मेरी पूरी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ना मैं थोड़े से कपड़े भिगो रही थी क्योंकि मुझे कल इसको वॉश करना है। और ये चादर है, पतली वाली ब्लैंकेट है। तो एक दिन पहले भिगो देने से क्या है ना कि मैल फुल जाती है तो अच्छी छूट जाती है और मेहनत भी कम लगती है। तो मैं बस वही करी थी। और यहाँ पे जो खिड़की है ना, सीढ़ी के पास वाली, बहुत ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और जब भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना तो मैं यहीं खिड़की खोल के इस तरह खड़ी हो जाती हूँ और फेस पे एकदम ठंडी ठंडी हवा आएगी और बहुत रिलैक्स लगेगा, बहुत सुकून लगेगा। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं और यहाँ पे कुर्सी वगैरह भी लगा के बैठ जाती हूँ तो ठीक लगता है। तो क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह गिरता है ना तो ठंडा ठंडा सा रहता है। और यहाँ पे ज़्यादा वैसा काम नहीं होता, सिर्फ पूजा के बर्तन वगैरह धुलते हैं, थोड़ी बहुत मैं पानी ले लेती हूँ इस तरह से कपड़े भिगोने वगैरह के लिए, बस और कोई काम यहाँ पे नहीं होता है। ये पूरा ओपन एरिया है तो इस वजह से। और बस आज ना मुझे थोड़ी सी सिलाई करनी थी, बहुत दिन से सोचा था मैंने कि कर लूँ, मेरे ही काम इस तरह से पेंडिंग पड़े हुए थे। सारे काम तो निपट जाते हैं लेकिन अपने ही काम जो होते हैं ना, हम होम मेकर्स के, हाउस वाइफ के, वो पड़े रह जाते हैं। नहीं कल करेंगे, नहीं आज करेंगे तो परसों करेंगे। तो आज फिर टाइम निकाल के कर ही लिया। और ऐसा ना कि ये हमारे घर का ऊपर का एरिया ना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो इस वजह से मुझे आने का भी मन नहीं करता है। तो मैं बस रात में सोने ही आती हूँ। और कूलर वगैरह चलती है तो फिर ठीक ही लगता है, रात गिरने के बाद तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। लेकिन ऐसे दिन दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इस वजह से मैं नहीं आने को खोजती जल्दी। लेकिन आज मुझे कि नहीं, कर ही लेती हूँ, इसकी सिलाई मुझे करनी है। और ये ना ब्लाउज़ है, मेरा ही ब्लाउज़ है तो मैंने इसको बन नहीं रहा था मुझे, तो मैंने इसका सिलाई कर दिया अच्छे से। और मुझे सिलाई मैंने सीखी है लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की है पूरी तरह से, तो इस वजह से मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा कपड़े वगैरह कट करके। वैसे मैंने जब सीखा था तो सूट ब्लाउज़ वगैरह कट करके मतलब मैंने सिला है, सूट पहना भी है और मम्मी के ब्लाउज़ भी सिले हैं। लेकिन उतने अच्छे फिनिशिंग से नहीं हो पाए हैं। तो और हमेशा जब कोई चीज़ करोगे आप तो आपके वो प्रैक्टिस हो जाता है ना तो आपके हाथों में अपने आप वो मतलब फिनिशिंग आ जाती है। लेकिन मैंने किया नहीं तो बस इस वजह से इस तरह से हो गया कि मुझे मतलब प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से मेरे हाथों में फिनिशिंग नहीं आई, बस एक चीज़ यही है। और यहाँ पे मैं पूजा का जो डस्टबिन था उसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। जब मैं छत पे आती हूँ तो जो भी काम जो छत के रहते हैं, मोस्टली जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, वो सारे ही करके जाती हूँ। अगर एक बार सोच के आऊँ तो कि नहीं मुझे करना है तो सारे ही कर लेती हूँ। और बस यहाँ हाथ मुँह धो के कंघी वगैरह करके आ गई थी नीचे। और यहाँ पे मैंने सब्जियाँ भी कट कर लिया था और लंच बॉक्स भी धो लिया था। ऐसा होता है ना कि मैं जब फ़ोन को सेट करती हूँ कैमरा ऑन ही करना भूल जाती हूँ और मुझे पता नहीं होता कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं इसी वजह से। तो मैंने फिर बाद में देखा तो फिर जा कर के अपना कैमरा ऑन किया। और मैंने यहाँ पे आलू की भुजिया बनानी थी मुझे और उसको मैंने छौंक दिया है, बस सिंपल भुजिया। इसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की थी। और आज आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ, देखिए क्या है। ये वुडन गमला है, लकड़ी का गमला। और ये मेरी दादी सास का है और ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, पता नहीं कितनी साल पुरानी है। जब मैंने अपने पति देव जी से पूछा तो उन्होंने कहा तो ये तो 40-50 साल पुरानी होगी। तो इसमें मेरी दादी सास बनाती थी मकई की रोटी। तो इसको तो मैंने निकाला, मैं आज पहली बार मैं इसमें बनाऊंगी। तो मैंने सोचा ना कि आज इसी में बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो और ना इस मक्के की आटा है तो इसको बस इसी में गूंदना था। और वो ना इसमें सिर्फ मकई का आटा ही गूंदती थी शायद, मुझे पता नहीं है उनके बारे में क्योंकि मैंने देखा नहीं है और देखूंगी भी कैसे। मतलब मेरी शादी थोड़ी हुई होगी उतनी छोटी में। और उनकी जो डेथ है ना वो 112 साल में हुई थी, मतलब वो 112 साल उन्होंने जिया है अपना लाइफ।
और बहुत मतलब फिट एंड फाइन थी हमेशा। मतलब पहले के लोग तो अच्छा शुद्ध खाना खाते थे, शुद्ध वातावरण था तो लंबा जीते थे और उनका जीवन काल भी अच्छा होता था। तो इस तरह से उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी और 112 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हुई है। और ये सब मुझे यहाँ पे मतलब सब बोलते हैं तो ही मैंने जाना, मुझे पता भी नहीं होगा। मैं तो उस समय बहुत छोटी होंगी, अभी शादी भी नहीं हुई होगी। और देखिए यहाँ पे मैंने आपसे बातों बातों में गमले में आटा भी लगा लिया है और इसको खूब मलना पड़ता है पानी डाल डाल के, क्योंकि इसको क्या है ना कि जब आप मलोगे ना तो ही इसकी रोटियां सॉफ्ट बनेंगी। और इसको देखो, इसमें बहुत सारा मैंने पानी डाला और कितना ज़्यादा वो सोख लिया, आप देख रहे हो ना। ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा पानी डाल दोगे तो ऑब्वियसली वो गीला हो ही जाएगा। तो मैंने बस थोड़ा ही इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और खूब हाथ की जो हथेली होती है ना, जो पाम आपका होता है, उससे खूब उसको रगड़ना पड़ता है, खूब मलना पड़ता है तो रोटियां सॉफ्ट बनती है। और इस तरह से मैंने इसमें सूखा आटा लगा के और हाथों पे मैंने इसे कोशिश करी इसको मतलब थाप थाप के बनाने की, क्योंकि मैंने देखा भी है बहुत सारे लोग इस तरह से बनाते हैं और ऐसे ही बनाते वाली रोटी, लेकिन मुझे नहीं आती। तो मैं कोशिश करती हूँ लेकिन बनती ही नहीं है मेरे से। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको चकले में बेल देती हूँ। आप देख सकते हैं मैं इससे ज़्यादा बड़ी बना ही नहीं पाती। और बाकी बाकी सब है ना, दादी के बारे में बोलते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी पतली पतली सुंदर सुंदर रोटियां बना लेती थी इस तरह से हाथ से, चकले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बस मैंने इसको क्या किया कि अब मैंने इसको चकले पे ही बेल दिया। और ये गमला मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम एंटीक पीस की तरह ये लग रहा था। और इस तरह की चीज़ें मिलना भी मुश्किल है, मिलेंगी लेकिन ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। और इस वजह से तो यहाँ पे मैं इसको पेल ले रही हूँ। और ये चकला मैं अपने घर से ही लेके आई थी। मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम बर्तन खरीदने जाती हो, तुम ऐसा करने जाती हो। तो मुझे हंसी भी आती है। तो मुझे कभी कभी कुछ चीज़ें मिल जाती है, मुझे ज़रूरत होती है तो मैं लेके आ जाती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। और और अब हम रोटी को तवे पे डाल देंगे और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इसकी इसी तरह की थिकनेस रहती है, मतलब इतनी ही मोटी रहती है। आप चाहें तो पतला भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब ऐसा ही मोस्टली बना के खाते हैं, तो इस वजह से मैंने इतना ही रखा है। और ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बना पाती, बस इतने ही बनाती हूँ। और ज़्यादा बेलने से क्या है ना कि ये टूट जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाने से, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह का सत्तू है। जैसे इस मकई को ना पॉपकॉर्न बना के और उसका आटा पिसाया गया है। और इसकी दरारें देखिए, देख सकते हैं, मतलब ये बहुत अच्छे से सीख रही है और अंदर तक पक रही है। और अब मैं दोबारा से आटा लगाऊंगी। एक बार मैं सारे आटे नहीं लगाती, क्योंकि क्या है ना कि इसको आप फिर मल नहीं पाएंगे, तो इस वजह से उसको अच्छे से मरदना होता है, खूब अच्छे से गूंदना होता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आटा लगाना होता है। तो पहले मैंने आटा लगाया तो 2 रोटियां बनाई, अभी 2 रोटियां बनाऊंगी, बस 4 ही रोटी बनानी है मुझे। और साग के साथ भी खाते हैं यहाँ पे, कढ़ी के साथ भी खाते हैं और मछली के साथ भी खाते हैं। तो आज ना मैंने दोपहर में कढ़ी बनाई थी, तो इसी वजह से। और देखिए मैं अपने पाम से ही इसको अच्छे से मल रही हूँ, है ना। इसको बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा मलना पड़ता है और हाथ में दर्द भी होने लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने इसको पूरा मल दिया है और बहुत अच्छे से मरदा है, क्योंकि इसके बाद रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी। और देखिए यहाँ पे ये भी रोटी पक गई है, दोनों तरफ से पक गई है। इसमें कोई भी घी ऑयल नहीं लगाना, मतलब आप लगा भी सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं लगा के खाते हैं। और अगर बनानी होती ना घी तेल वाली, तो फिर इसमें नमक, प्याज, मिर्ची, अजवाइन वगैरह दे के उसको आटे को गूँध के और फिर पराठे जैसा सेक के खाते हैं। तो और मकई के साथ, कढ़ी के साथ ऐसे ही सिंपल प्लेन वाली खाते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा, आप मुझे देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैं पसीने से भीग चुकी थी एकदम। और मैं बस कोशिश कर रही थी कि जितना जल्दी मेरा काम ख़त्म हो, लेकिन क्या ना, रोटियां सेकने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इस वजह से जल्दी काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो बस, लेकिन फिर मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया। और लाइट हमारे यहाँ आ रही थी, जा रही थी, तो इस वजह से थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे गमले को भी मैंने धो दिया था और ये कितना सुंदर लग रहा है ना। बिल्कुल, ये इसमें पेंट भी नहीं किया हुआ है, ये पता नहीं कौन सी लकड़ी है, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये गमला बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा सुंदर, एकदम एंटिक पीस है ये। तो इसको रख दूँगी वापस से संभाल के। और बस अब यहाँ पे रोटियाँ सिक गई थी सारी, और मैं यहाँ पे थोड़े करेले वगैरह इनको छील के रख रही थी, क्योंकि मैं अगले दिन के खाने की तैयारी ना रात में ही कर देती हूँ।
क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता कि सुबह उठ के सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो पाए, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सुबह सब्जियां वगैरह काटो, फिर मसाले पीसो। तो मैं क्या करती हूँ ना कि रात में ही करके रख देती हूँ। तो मुझे अगले सुबह बनानी है ये करेले का भरवा और ये तोरई बोलिए, नेनुआ बोलिए, इसकी सब्ज़ी। तो इसको मैंने अच्छे से छील दिया है, इसको कट करके रख दूँगी। और बस अब मैं किचन प्लेटफॉर्म सारा क्लीन करूँगी, और यहाँ पे मैंने क्लीन भी कर लिया है। बस गैस को नहीं पोंछा है क्योंकि गैस अभी गर्म थी, और मसाले भी पीस लिए। अब चलिए मेरे फेवरेट पार्ट की ओर, हमारी प्लेटिंग। तो मैंने लगा दी यहाँ पे प्लेट, जो मैंने भुजिया बनाई थी वो लगा दी, आलू वाली भुजिया, और कढ़ी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ी, और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसके साथ यहाँ पे रख दिया सलाद में मैंने थोड़े से प्याज, हरी मिर्च, और एक छोटा सा हाफ नींबू। और आम का सीज़न है तो हम उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो रख दिया हमने आम, और ये सिंपल सी बिल्कुल देसी ऑथेंटिक थाली हो गई है रेडी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।